Hello students, good morning. How are you? I hope you are fine and trying to get whatever you want in your life. My dear students, in today's video we'll be discussing about some important and interesting facts of English language. मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लैंग्वेज बन चुकी है आज की डेट में। बहुत सारे बच्चे इसे सीखना चाहते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इंग्लिश की वजह से कहीं आगे भी बढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग वो है रूरल एरिया के और विलेज के बच्चे या छोटी सिटी में रहने वाले और हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे। बाकी कॉन्वेंट स्कूल में और बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहने वाले लोग तो अक्सर इंग्लिश बोल ही लेते हैं, उनको ज़्यादा समस्या नहीं होती है। और जो बच्चों को प्रॉब्लम आ भी रही है तो सबसे ज़्यादा वोकैबलरी और ग्रामर में आती है। तो आज हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि वोकैबलरी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस तरीके की है, क्या है और उनका सॉल्यूशन क्या है। उससे भी पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंग्लिश है उसकी हिस्ट्री क्या रह चुकी है, क्या उसके पास पर्याप्त वर्ड्स थे भी या नहीं थे, जिसने आज सबको स्ट्रगल करा रखा है। क्योंकि वोकैबलरी ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। वोकैब है तभी आप अपनी बात कह पाएंगे, वोकैब नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा है इस दुनिया के अंदर, ऐसा हो रखा है इंग्लिश की वजह से कि अगर आपको वोकैबलरीज आती हैं बहुत सारी तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे, नहीं आती तो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है कि सारी वोकैब्स आना जरूरी है। कुछ वोकैब्स अगर आपको आती हैं कुछ पर्टिकुलर एरियाज की और कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की तो भी आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं, किसी भी भाषा को बोल सकते हैं। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज समझेंगे सबसे पहले कि अंग्रेजी भाषा का क्या इतिहास रह चुका है, क्या इसके पास प्रॉपर वर्ड्स थे भी या नहीं थे। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने आएंगे और आप जान के उन्हें चौंकेंगे भी, थोड़ा सा शॉकिंग भी होगा आपके लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो एक आइलैंड था। आइलैंड आप समझते ही हैं क्या होता है आइलैंड। तो एक आइलैंड था वहां पर। पहले के ज़माने में एंशियंट टाइम में कोई नेशनल बाउंड्रीज तो होती नहीं थी। जैसे कि इंडिया में पहले संस्कृत बोली जाती थी, फिर मुगल्स आए, उनका इन्वेजन हुआ और फिर पर्शियन लैंग्वेज उनके साथ आई थी। तो पर्शियन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज से मिक्स्ड होके कई सारी अलग अलग भाषाएं निकल के आई, जैसे हिंदी और इंडिया में बोले जाने वाली कई सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज जो है उनका मिक्सचर है। इसी तरीके से इस आइलैंड पे भी दो ट्राइब्स रहते थे, केल्ट और गेल। केल्ट्स हम कह देते हैं ना, केल्ट्स एंड गेल्स। ये दो ट्राइब्स यहां पर रहा करते थे। ठीक, मतलब जिस जगह पर, जिस आइलैंड पे इंग्लैंड उपस्थित है, इंग्लैंड अवेलेबल है, वहां पर ये दो ट्राइब्स थे, केल्ट्स एंड गेल्स। केल्ट्स की जो भाषा थी वो केल्टिक थी और गेल्स की जो भाषा थी वो गेलिक थी। ये दोनों कौन थे? ट्राइब्स थे। तो यहां पर फिर इन्वेजन होता है किसका? रोमन्स का। रोम का एक बहुत बड़ा राजा था, आप जानते ही होंगे, जूलियस सीजर। तो रोम की जो भाषा थी उस टाइम पे लैटिन लैंग्वेज थी और लैटिन लैंग्वेज से कई सारी लैंग्वेजेस निकली हैं। तो लैटिन लैंग्वेज जो थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, क्योंकि बहुत स्वाभाविक है कि जूलियस सीजर बहुत पावरफुल थे। इन्होंने कई बार इन्वेजन किया, तो जिसके पास भी पावर होती है उसी की लैंग्वेज जो है वो फेमस हो जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में या उस एरिया में जहाँ पर इन्वेजन हुआ होता है। तो यहाँ पर जो उच्च श्रेणी के लोग थे वो तो लैटिन लैंग्वेज बोला करते थे और जो छोटे स्तर पे थे लोग वो कैल्टिक लैंग्वेज बोला करते थे। तो यानी कि ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। फिर जब इनका संरक्षण यहाँ से हटा, जब ये लोग यहाँ से चले गए, तो यहाँ पर इसी दौरान, इसी समय एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन एंड जूट्स, ये भी ट्राइब्स ही थे। ये लड़ाके हुआ करते थे वैसे तो, लेकिन ये भी ट्राइब्स थे। तो इनका इन्वेजन हुआ, इन्होंने कुछ पार्ट पे मतलब ये जो आइलैंड है इसके कुछ पार्ट पे अपना इन्वेजन किया और यहाँ पर आके गुजर बसर करने लगे। तो इनमें एंग्लो जो थे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो जैसा कि आप जानते हैं पावर का और लैंग्वेज का बहुत बड़ा संबंध होता है। यानी कि पावरफुल लोगों की जो लैंग्वेज होती है वो ऑब्वियसली बोली जाती है और उसको ही, उसका ही प्रचलन होता है, वही फेमस हो जाती है। और जो छोटी भाषाएं होती है या छोटे लोगों की जो भाषाएं होती है या फिर नीचे स्तर के लोगों की जो भाषाएं होती है वो इतनी ज़्यादा फेम में नहीं आ पाती है, इतना ज़्यादा वो ऑफिशियल नहीं हो पाती हैं, प्रसिद्ध नहीं हो पाती हैं।
तो एंगल्स जो थे ये बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े ताकतवर थे, लेकिन इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे जितने ये थे। तो इनकी लैंग्वेज जो थी वो थी इंग्लिश, और ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर ही रही थी ऑफिशियल होने के लिए, क्योंकि इनके पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं थे, ये डायलेक्ट्स बोला करते थे अपने, प्रॉपर ग्रामर नहीं थी इनके पास, इनके अल्फ़ाबेट नहीं थे। जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट आपको मिलते हैं ए टू जेड, ये अल्फ़ाबेट भी किसके अल्फ़ाबेट है? रोमन अल्फ़ाबेट, इन्हें रोमन अल्फ़ाबेट कहा जाता है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट नहीं है, लैटिन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट है, यानी कि रोमन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट है। तो ये स्ट्रगल तो कर ही रहे थे। अब ये कैट्स जो थे ये तो बेचारे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, यानी इनके पास में बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं थी, तो ये तो अपने नॉर्मली रह रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे, इनके अकॉर्डिंग चल रहे थे। और जो एंग्लो सेक्शंस है वो भी यहाँ पर आ गए थे, वो भी रहने लगे थे। फिर धीरे 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 यहाँ पर एक और इन्वेजन हुआ जो था डेन्स का। डेन्स यानी डेनमार्क के जो लोग हैं उनका, ठीक है, और इनकी लैंग्वेज थी डेनिश। तो डेनिश लैंग्वेज, हालांकि ये इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वापस चले गए, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर रुक नहीं पाए, लेकिन इनकी लैंग्वेज का भी थोड़ा इफेक्ट यहाँ पर आ गया। किस किस लैंग्वेज का इफेक्ट हो गया? लैटिन लैंग्वेज का इफेक्ट हो गया, कैल्टिक लैंग्वेज का ऑलरेडी इफेक्ट था, एंग्लो सेक्शन जो थे, एंग्लो यानी एंगल्स, उनकी लैंग्वेज थी इंग्लिश, उसका भी इफेक्ट यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से कई सारी भाषाएं यहाँ पर मिक्स हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर नॉर्मन जो थे, जो फ्रेंच बोला करते थे, फ्रेंच स्पीकिंग थे ये लोग, तो इनका इन्वेजन हुआ यहाँ पर। इन्वेजन मतलब आक्रमण। आप समझ रहे होंगे कि ये आक्रमण ऐसे इतने आसानी से क्यों हो जा रहा है, क्योंकि बहुत एंशियंट टाइम की बात की जा रही है, 5th 6th सेंचुरी, उस टाइम की बात की जा रही है। तो पहले ऐसे ही होता था, नेशनल बाउंड्रीज होती नहीं थी, जिसके पास भी पावर होती थी वो दूसरी जगह जाके अटैक कर देते थे और वहाँ की सुख सुविधाएं लिया करते थे, और जब वहाँ रह रहे होते थे तो अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ डेवलपमेंट भी कर देते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा था। और जैसे जैसे इन्वेजन होता था, एक ने आके इन्वेजन किया तो दूसरा चला गया वहां से, या कभी कभी दो वहां पर इन्वेजन हो रखे हैं और वहां पर वो डेवलपमेंट कर ही रहे हैं। तो लैटिन लैंग्वेज थी, कैल्टिक थी, इंग्लिश थी, डेनिश थी, और फिर लास्ट में क्या आ गई? फ्रेंच लैंग्वेज भी आ गई। अब ये जो दो थे ना, ये बड़े डेवलप्ड थे, ये बड़े पावरफुल थे, तो इनकी लैंग्वेज का प्रभाव ज्यादा रहा यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया कि ये लड़ाका हुआ करते थे, तो इनका भी अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन इनकी भाषा में उतने शब्द नहीं थे, उतनी डेवलप्ड नहीं थी इनकी लैंग्वेज, ऑफिशियल नहीं थी, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब आगे बढ़ने के लिए लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी आज की डेट में आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप एक अच्छे वक्ता होने चाहिए, अच्छे स्पीकर होने चाहिए, आप अच्छे से बातें कर सके, पर्याप्त शब्द बोल सके, सबकी बातें समझ सके, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वो ऑफिस में प्रमोशन की बात हो, चाहे एजुकेशन हो, या कुछ और जगह भी क्यों ना हो। आप एक स्पोर्ट्समैन भी हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो आपको अल्टीमेटली इंटरव्यू भी देना पड़ता है, वहां पर बोलना ही पड़ता है। तो बहुत सारी जगहों पे बोलने का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो ये धीरे 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 डेवलप होना शुरू हो रहे थे, और इनने अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, अपनी लैंग्वेज में प्रॉपर वर्ड्स लाने के लिए यहाँ से सहारा लिया। थोड़े वर्ड्स फ्रेंच के आए यहाँ पर, थोड़े वर्ड्स लैटिन के आए, अल्फ़ाबेट तो लैटिन लैंग्वेज से आ ही गए थे, और बहुत सारे एक्सप्रेशंस, ग्रामर फ्रेंच लैंग्वेज से काफ़ी चीज़ें इन्होंने ली। यानी इंग्लिश का लगभग आधा हिस्सा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का लगभग लगभग आधा हिस्सा जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज से है और लैटिन लैंग्वेज से है, और थोड़ा बहुत हिस्सा कुछ दूसरी भाषाओं से, जैसे डैनिश, ग्रीक, जैसे हमारी हिंदी भी, और ऐसे कई सारी भाषाओं का है। इंग्लिश का तो थोड़ा सा ही पार्ट है, एक्चुअली ये जर्मनिक ट्राइब्स हुआ करते थे, तो थोड़ा सा ही पार्ट इनका आपको मिलेगा देखने को। यानी जो वोकैबलरीज आज की डेट में हम यूज करते हैं तो वो प्रॉपर इंग्लिश की वोकैब्स नहीं होती हैं। हम ये सोचते हैं कि ये प्रॉपर इंग्लिश की वोकैब्स है, कई सारी वोकैब्स मैं आपको बताता हूँ जो इंग्लिश की है ही नहीं। जैसे अगर हम लैटिन लैंग्वेज की बात करें, तो लैटिन लैंग्वेज में आपको एक वर्ड मिलेगा एट्रोसिटी। आपको लगेगा ये इंग्लिश का वर्ड है, ये अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का नहीं, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब होता है अत्याचार। ऐसी एजेंडा एक वर्ड होता है जो कि लैटिन लैंग्वेज वर्ड है, लेकिन आज की डेट में हम समझते हैं कि वो इंग्लिश का वर्ड है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डैनिश लैंग्वेज की, तो डैनिश में एक वर्ड होता है हस्बैंड। तो हस्बैंड जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड नहीं है, बल्कि वो डैनिश लैंग्वेज का वर्ड है। और ये कैसे बना है? हस का मतलब होता है हाउस, और बैंड जो है बॉन्ड बोला जाता था, तो बॉन्ड से बैंड बना। बॉन्ड का मतलब होता है फार्मर, फार्मर यानी कि एक प्रकार का किसान।
तो हाउस का मतलब हो गया घर और बॉन्ड का मतलब हो गया एक किसान, ठीक है, एक प्रकार का किसान। तो इस तरीके से वर्ड जो है डैनिश वर्ड ये इंग्लिश में आ गया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे हस्बैंड वर्ड कैसा वर्ड है, ये किस भाषा का है, तो आप इंग्लिश का बोल देंगे, बल्कि है ये डैनिश वर्ड। तो इस तरीके से धीरे धीरे शब्द सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में मिक्स होना शुरू हो गए, मतलब उनमें आना शुरू हो गए। और ऐसी अगर हम बात करें फ्रेंच वर्ड्स की, तो देखिए होटल वर्ड है, होटल को फ्रेंच में ऐसे लिखा जाता है इस तरीके से। बट अगर आपसे कोई पूछे होटल, तो आप ये बोलेंगे कि वो तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन वो इंग्लिश वर्ड नहीं है, दैट इज फ्रेंच वर्ड। रिज्यूमे वो फ्रेंच वर्ड है। तो इस तरीके से धीरे धीरे शब्द इंग्लिश में आने लगे, और आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये ट्राइब्स थे, और ट्राइब्स आप समझते हैं ज्यादा डेवलप्ड होते नहीं है, ये ऐसी जगह पर रह रहे होते हैं, या इस तरीके से इनका जो कल्चर चल रहा होता है वो बहुत ज्यादा ग्रो में नहीं होता है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है। तो इन्होंने ज्यादा दुनियादारी देखी नहीं होती है। जब नई नई चीजें आएंगी तो उनको बोले कैसे, उनका क्या नाम रखें, तो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में जो भी पावरफुल लैंग्वेज होती है तो उससे ही कुछ शब्द ले लेते हैं और उन्हीं को अपनी लैंग्वेज में वो ले लेते हैं और उसी को बोलने लग जाते हैं। विलियम शेक्सपियर की बात करें तो विलियम शेक्सपियर बहुत बड़े एक पोएट और राइटर आप उन्हें कह सकते हैं, ऑथर कह सकते हैं। तो इन्होंने 1700 वर्ड्स, लगभग लगभग 1700 वर्ड्स इन्वेंट किए। जान के हैरानी होगी आपको कि 1700 वर्ड्स बनाए थे, यानी कि इनके भी शब्द ऐसे थे, इनको भी प्रॉपरली इंग्लिश में शब्द नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि इन्होंने पोएट्री वगैरह सब इंग्लिश में लिखना शुरू कर दी थी ना, वर्ड्स नहीं मिल पा रहे थे। सिचुएशंस बन गई है लेकिन वर्ड्स नहीं है, तो इन्होंने कुछ वर्ड्स इंग्लिश में बनाए। अब उसमें भी कुछ एग्जांपल्स देखे, जैसे असैसिनेशन एक वर्ड इन्होंने बनाया, लोनली वर्ड ये इन्हीं की देन है, विलियम शेक्सपियर की। लोनली वर्ड हो गया, हरी HURRY ये विलियम शेक्सपियर की देन है। तो ऐसे करते करते यानी आप देख रहे हैं कि इंग्लिश के पास में ना खुद के प्रॉपर अल्फाबेट थे, ना प्रॉपर ग्रामर थी, सिर्फ डायलेक्ट्स बोला करते थे ये, और शब्दों की कमी थी बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे लैटिन लैंग्वेज से कुछ वर्ड्स इन्होंने अपने पास ले लिए, फ्रेंच वर्ड से कुछ फ्रेंच के कुछ वर्ड्स इन्होंने ले लिए, बाकी और भी भाषाओं के कुछ वर्ड्स लेके प्रॉपर इंग्लिश को तैयार किया गया। उसके बाद चौसर का जो टाइम स्टार्ट हुआ था, चौसर एक बहुत बड़े राइटर थे, तो उनके टाइम से फिर इंग्लिश लिखी जाने लगी, और धीरे धीरे एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। और अल्टीमेटली ये जो जगह है जिसको हम अभी इंग्लैंड बोल रहे हैं, ये किसी टाइम पे ब्रिटनी हुआ करती थी, फिर इसका नाम ब्रिटेन पड़ा, फिर ग्रेट ब्रिटेन पड़ा, और आज की डेट में इसका नाम इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड वर्ड कैसे आया? एंग्लो। तो एंग्लो, इंग्लिश, इंग्लैंड, हमारे देश में भी, इंडिया में भी जो ब्रिटिशर्स आके यहाँ पर रहने लगे थे, यहाँ पर सरवाइव करने लगे थे, यहीं नौकरी वोकरी अपना काम करने लगे थे, उनको एंग्लो इंडियन बोला जाता था। आप समझ ही पा रहे होंगे। तो इस तरीके से वर्ड्स जो हैं डेवलप हो गए। अब आप खुद सोचिए कि आप ये कहते रहते हैं कि मुझे इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते, इंग्लिश की वोकैबुलरीज नहीं आती, इसलिए मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। तो इंग्लिश की वोकैबुलरीज तो इंग्लिश के पास खुद भी नहीं थी। इंग्लिश के पास तो खुद ही नॉर्मल वर्ड्स थे, गिने चुने शब्द थे, जिनसे वो अपनी बातें कह लेते थे, आपस में बात कर लेते थे, क्योंकि ट्राइब्स थे। फिर जब ये आगे बढ़े, आगे निकले, डेवलप होना शुरू हुए, तो इन्होंने अन्य भाषाओं से, जैसे फ्रेंच, डैनिश लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, और भी कई सारी लैटिन लैंग्वेज मेनली, यहाँ से इन्होंने शब्द लिए, कुछ एक्सप्रेशंस लिए, इडियम्स लिए, बहुत सारी इन्होंने ग्रामर भी वहाँ से कैरी करी, और इस तरीके से इंग्लिश तैयार करी। तो आज की डेट में अगर आप कहते हैं कि मुझे इंग्लिश में वर्ड्स नहीं आते, तो इसका मतलब सिर्फ आपको इंग्लिश में नहीं आते हैं, क्योंकि इंग्लिश के भी जो वर्ड्स हैं वो तो और भी भाषाओं से लिए गए हैं। यानी कि आपको, अगर मान लीजिए किसी को, कोई बच्चा है उसको वर्ड नहीं आता असैसिनेशन, तो आप कहेंगे कि इसको इंग्लिश का वर्ड नहीं आता। मेरे हिसाब से उसे इंग्लिश का वर्ड नहीं, बल्कि वो विलियम शेक्सपियर द्वारा इन्वेंट किया गया वर्ड जो है वो नहीं आता, है ना, क्योंकि इंग्लिश में जो शब्द थे वो तो बहुत ही कम थे। तो ऐसे कर करके वोकैबुलरीज बढ़ती चली गई धीरे धीरे करके। विलियम शेक्सपियर ने भी ये करा, सफिक्स, प्रीफिक्स, एडवर्ब वगैरह कर करा के नए नए शब्द बना दिए उन्होंने। तो मेनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि वोकैबुलरी को लेके जो डर बना हुआ है कि हमें वोकैब्स नहीं आती इसलिए इंग्लिश नहीं बोल पाते, आप इस चीज को लेके परेशान, विचलित और आप टेंशन मत लीजिए करिए। क्योंकि अगर आपको वोकैबुलरी नहीं भी आती और अगर आप अपने सेंटेंस को बोल सकते हैं बिना वोकैब के, तो बोलने की कोशिश करिए। जैसे अगर आपको मान लीजिए तार जो होता है ना, तार, वायर, जिसे इंग्लिश में वायर बोलते हैं, मान लीजिए कि आपको तार की इंग्लिश नहीं पता है और आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे तार चाहिए, तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट तार, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट। जब आपको नहीं पता तो आप उसे तार को तार बोल लीजिए,
आप थोड़ी देर बाद उसे सर्च कर लीजिए, उसे जानने की कोशिश करिए कि तार की इंग्लिश क्या होती है। फिर जब जान जाए तो उसे ऐसे बोलिए, आई वॉन्ट वायर। लेकिन सिर्फ एक वोकैब की वजह से, शब्द ना आने की वजह से अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज खुद भी नहीं रुकी। अगर उनके पास शब्द नहीं थे तो उन्होंने बाहर से शब्द लिए, उठा के बोलना शुरू कर दिया एज इट इज। तो इनके पास तो प्रॉपर इनके खुद के भी वर्ड्स नहीं थे। और अगर हमारे पास में भी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स नहीं है तो हम परेशान क्यों हो रहे हैं? जब तक हमें वर्ड्स नहीं आते तब तक हम क्या करें, शब्दों को एज इट इज बोले। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि कुंडी वर्ड है, कुंडी की इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि कुंडी लगा रहा हूं मैं, और आप आई एम बोल के रुक जाते हैं क्योंकि आपको कुंडी की इंग्लिश नहीं आती, तो कोई बात नहीं, ऐसे बोल दीजिए आई एम लगाएंगे कुंडी, व्हाट्स द प्रॉब्लम। बाकी आगे जानने की कोशिश करिए कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कुंडी को। आप गूगल कर सकते हैं, आप किसी टीचर से, किसी जानकार व्यक्ति से आप इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं आती तब तक अगर आप रुके रहेंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। जब तक यही नहीं पता चल पाएगा मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, तो आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो डेवलपमेंट है, वो रुका रहेगा, वो आगे नहीं हो पाएगा, आप जान ही नहीं पाएंगे कभी भी। यू विल नेवर नो व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस वर्ड और दिस सिचुएशन, राइट। तो इसलिए वोकैबलरी से डरने की जगह अभी आप खुल के बोलने की कोशिश करिए। मतलब अगर आपको नहीं भी आती है तो आप एज इट इज उसे हिंदी में बोल दीजिए करिए, लेकिन हाँ, उसके बाद उसे इंग्लिश में कैसे बोला जाता है जानने की जरूर कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है क्लास में और दूसरे बच्चे से वो कुछ कह रहा है और वो इस तरीके से कहता है, अनु प्लीज कम हियर। तो ये तो बहुत नॉर्मल वोकैब्स थी, उसने बोल भी दिया, वो आ गया। यस प्लीज से, वो कहता है कि गिव मी माई कुर्सी, क्योंकि उसे कुर्सी की इंग्लिश नहीं पता थी तो उसने कुर्सी को कुर्सी बोल दिया। तो क्या प्रॉब्लम है, अब इतना बोल दिया और वो कुर्सी लाके उसने दे दी। अब दे दी तो उसके बाद उसने देखा कि मुझे कुर्सी की इंग्लिश नहीं आ रही थी, अब वो जल्दी से उसे सर्च करे या किसी से पूछे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे ही किसी ने बताया इसको चेयर बोलते हैं, अगली बार से उसे चेयर बोलना शुरू कर दे। धीरे 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 ऐसी उसकी वोकैबलरी डेवलप होती जाएगी और इंक्रीज भी होती जाएगी। लेकिन वोकैबलरी से डरना नहीं है। अगर हम डरते रहेंगे वोकैबलरी से, शब्दों से, कि हमें शब्द नहीं आते हैं तो हम इसलिए नहीं बोल पाते हैं, ये गलत बात है। शब्द तो एक छोटे बच्चे को भी नहीं पता होते हैं। जब वो जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, उसे भी बहुत सारे शब्द नहीं पता होते हैं। वो जब बाहर निकलता है दुनिया में, जब वो दुनिया देखता है, जब वो रेलगाड़ी देखता है तो वो पूछता है अपने पापा से कि ये क्या है, तो वो बताते हैं रेलगाड़ी या ट्रेन है, तब उसे पता चलता है कि इसको रेलगाड़ी ट्रेन बोलते हैं। अगर आप वोकैबलरीज को सिर्फ रटेंगे तो आप कभी उन्हें याद नहीं रख पाएंगे। आप जाइए दुनिया में, आप ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पे बात करिए, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को सुनिए, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को पढ़िए, अपने आप आपके आसपास बहुत सारी वोकैबलरीज इकट्ठी हो जाएंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप उन्हें यूज करिए, क्योंकि यूज नहीं करते हैं, इस वजह से ऐसा होने लग जाता है हमारे साथ में कि हम वोकैबलरीज को भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करिए, उसको सुनिए, पढ़िए, और सबसे ज्यादा उन्हें यूज भी करिए, जिससे कि वो वर्ड्स आपको याद रह सके। मेनली आपको वर्ड से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप, फिर से मैं यही कहूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज रही है जिसके पास खुद के अल्फाबेट नहीं थे, तो कहाँ हमें वोकैबलरीज में डराने में लगी हुई है। सो जस्ट स्पीक वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, जो आप कहना चाहते हैं बोलिए बड़े आराम से। लाइक आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू विदाउट यूजिंग प्रॉपर इंग्लिश वर्ड्स, okay, just copy me or trying to see me that how I am speaking. I'll tell you one story. Okay, in that story I'll be trying to speak English words, but if I don't know any of the words I'll try to speak that word directly in Hindi. Okay, so once upon a time there was a admi. He used to live in a village, and that village was not very viksit. तो अब देखिए मैंने यहाँ पर एक दो शब्द यहाँ पर यूज करे, आदमी और विकसित। हालांकि मुझे इनकी इंग्लिश पता है, लेकिन मुझे एकदम से नहीं आ पा रही थी दिमाग में, तो मैं फ्लो में आगे बोलता चला गया, रुका नहीं वहां पर। तो अब रुकिए मत, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, डोंट स्टॉप योर सेल्फ, जस्ट गो अहेड। बाद में फिर आप एनालिसिस करिए कि मुझे क्या आ पाया क्या नहीं आ पाया। जो आ गया वो ठीक है, उसको एक बार देख लीजिए सही था या नहीं सही था। जो नहीं आ पाया वो क्यों नहीं आया और उसकी क्या होगी इंग्लिश, वो आप एक बार सर्च करिए और उसको बोलिए आगे जाके, ऑटोमेटिकली आपके वोकैबलरीज ठीक हो जाएंगी। आई होप आप समझ पाए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वोकैबलरी एक सबसे बड़ी समस्या होती है, और एक भाषा बोलने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3000 वर्ड्स चाहिए होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इतने वर्ड्स हमें पता है तो हम आराम से एक भाषा बोल सकते हैं।
बाकी फिर इम्प्रूवमेंट तो लगा ही रहता है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसको सारी वोकैब्स आती हो, तो हम क्यों डरते हैं फिर वोकैब को लेके। हमें तो बस रिक्वायर्ड वोकैबलरीज चाहिए, और वो तभी आ सकती है जब आप बोलने की कोशिश करें, और जो नहीं आती उसको जानने की कोशिश करें, और फिर जब जान जाए तो उसे यूज़ करें। दैट्स इट। इससे आपकी वोकैबलरी ठीक हो जाएगी। रही बात ग्रामर की, तो नेक्स्ट वीडियो में ये भी समझेंगे कि ग्रामर जो है उसको लेके भी बहुत हवा बना रखा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स फैला रखी हैं, और बहुत डरा रखा है लोगों को। तो उसका सॉल्यूशन क्या है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव हुई, और मैंने क्या नहीं किया जो आपको करना चाहिए बेसिकली, वो मैं बताऊंगा, और मैंने क्या किया जो आप खुद भी करें जिससे कि अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकें। तो धीरे धीरे मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, और आप उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिएगा। दैट्स माई गारंटी कि आप अपनी इंग्लिश को काफ़ी बेहतर कर पाएंगे अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करें तो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।